कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ थोड़ा ज़्यादा क्लोज मोमेंट शेयर कर लिया हो, जाने अनजाने में बाउंड्री क्रॉस हो गई हो, हुकअप हो गया हो, मे बी जस्ट वंस, मे बी मोर देन वंस, और उसके बाद सब कुछ थोड़ा ऑकवर्ड हो गया हो, लाइक दोस्ती वाली वाइब गायब है, आई कॉन्टैक्ट वियर्ड है और दोनों कंफ्यूज हैं कि अब क्या। इफ़ येस, यू आर नॉट अलोन। वेलकम टू नॉट सो शाय, फिट तक का सेफ स्पेस, जहां हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिनके बारे में लोग या तो चुप रहते हैं या सिर्फ अपने क्लोज ग्रुप चैट्स में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हुकिंग अप विद अ फ्रेंड, व्हाई डज इट गेट ऑकवर्ड, और क्या ये कैजुअल डिसीजन एक्चुअली इतना कैजुअल होता है जितना हम सोचते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। नो जजमेंट, नो शेम, जस्ट फैक्ट्स। नाउ, दोस्ती का इमोशनल लगेज। देखो, एक नॉर्मल हुकअप में होता है, यू मीट समवन, यू फेल द स्पार्क, यू शेयर द मोमेंट एंड लेट इट पास। बट जब आप अपने फ्रेंड के साथ हुकअप करते हो, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, देयर इज ऑलरेडी इमोशनल हिस्ट्री इन्वॉल्व। आप एक दूसरे को जानते हो, सब कुछ जानते हो बेसिकली। उनका एक्स कौन था, उनका एम्बैरेसिंग स्कूल क्रश, उनके पेट का नाम, लिटरली एवरीथिंग। सो जब सडनली वो इक्वेशन इंटीमेट हो जाती है, दोनों का ब्रेन जैसे शॉर्ट सर्किट कर जाता है। लाइक आर वी स्टिल फ्रेंड्स और समथिंग एल्स इज हैपनिंग नाउ, और ये कन्फ्यूजन ही बना देता है सब कुछ वियर्ड। नाउ, एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू कॉम्प्लिकेशन। फ्रेंडशिप यूजुअली वर्क्स विदाउट एक्सपेक्टेशन, लेकिन जब हुकअप हो जाता है, एक्सपेक्टेशन साइलेंटली एंटर द चैट। चाहे आप दोनों ने बोला हो हाँ हाँ इट्स चिल, इट्स कैजुअल, बट समवेयर वन पर्सन यूजुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्टफ्स लाइक क्या ये कुछ और बन सकता है, अगर उसने किसी और के साथ हुकअप किया तो, क्या अब मैं जेलस फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एंड बूम, वो क्लियर दोस्ती वाली लाइन ब्लर हो जाती है। ये सब चीज़ें तब और मैसी हो जाती हैं जब आप सेम फ्रेंड ग्रुप सर्कल में होते हो, बिकॉज देन एवरीबडी कैन नोटिस द वाइब। नाउ द पोस्ट हुकअप वाइब शिफ्ट। अब अज्यूम करो हुकअप हो गया, नाउ नेक्स्ट डे यू आर मीटिंग लाइक नॉर्मल, बट इट्स नॉट नॉर्मल, यू ऑल्सो नो दैट। वो लिटिल आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करना, फोर्स स्मॉल टॉक, ऑकवर्ड साइलेंसेज, एवरीथिंग फील्स लाइक एक्टिंग नॉर्मल बाय बोथ नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्या अब हम वापस फ्रेंड्स बन सकते हैं? और इसका आंसर होता है मे बी, बट नॉट इमीडिएटली। Emotional reset takes time, and तब तक awkwardness is kind of guaranteed. Now, the most important part, can it ever work out? Short answer, yes, sometimes. Long answer, only if communication is crystal clear. हुकअप के बाद जब आप दोनों जेन्युइनली बैठ के बात करते हो विदाउट ईगो, विदाउट एजम्पशंस, तो समटाइम्स दोस्ती वापस बिल्ड हो सकती है। कभी कभी तो ये दोस्ती एक्चुअली रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज फीलिंग्स निकल ही आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई एक बंदा कन्फ्यूज हो और दूसरा बंदा कैजुअली चिल कर रहा हो। Now that is the imbalance, right? Now that's what breaks the friendship, not the hookup. Now, करना क्या चाहिए? We are not here to tell you what's right or wrong, but ये चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए before taking that step. क्या आप genuinely उस फ्रेंड के लिए कुछ फील करते हो? क्या आप दोनों इमोशनली मेच्योर हो टू हैंडल थिंग्स लाइक दैट? क्या दोस्ती इंपॉर्टेंट है या रिस्क लेना वर्थ लगता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप दोनों सेम पेज पे हो? Hooking up with a friend can either bring you closer or break the bond. It totally depends on clarity, honesty, और थोड़ा emotional intelligence. Now, what's the conclusion? Friends who may or may not be hooking up. It's okay to explore, it's okay to be confused, but जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है communication. Because friendship is precious, और एक impulsive moment कभी कभी long term discomfort में बदल सकता है. So talk about stuff, communicate, and we all know things get awkward. लेकिन बात करने से सब सॉल्व हो सकता है। अगर ये एपिसोड रिलेटेबल लगा हो या किसी ग्रुप चैट में भेजने लायक लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और फिर तक को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज नॉट सो शाय। तब तक बी सेफ, बी ऑनेस्ट एंड ओवर थिंकिंग मत करो। थोड़ी सी कर लो बट बहुत ज़्यादा नहीं। बाय बाय।